अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिवाइड डिफरेंस टेबल इन इंटरपोलेशन। ठीक है, तो ये वाले टेबल के अंदर हम लोग इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम एक पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल जनरेट करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की वैल्यू 2 गिवन है, तो आपको उसके अंदर वैल्यू को पुट करना है और आपका एक आंसर जनरेट होगा। तो आपको आंसर बताना है, अगर आपको नहीं गिवन तो आपको सिर्फ पॉलिनोमियल जनरेट करके छोड़ देना है। इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना होता है। तो डिवाइड डिफरेंस टेबल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें वीडियो में सिंपल फॉर्मूला लगाकर सीखने वाले हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड डिफरेंस का टेबल को क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है। एक बार इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्मूला मुझे लिखना कैसे है और इसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास f ऑफ x होगा। ये मेरा इसका जो फॉर्मूला है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है और इसके अंदर हमें कोई पहले से वैल्यू गिवन नहीं होगी। इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसे पहले y1। तो मेरे पास जो पहला कॉलम होता है y1, उसके बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो y1 होगा और यहाँ पर मेरे पास क्या है, डेल्टा d1 है। डेल्टा d1 कौन सा होता है, मेरा सेकेंड वाला। देन मेरे पास ये x जो है ये वेरिएबल है, x मेरा यहाँ पर वेरिएबल है और ये x नॉट मेरे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यूज है, x वाली। तो यहाँ पर फर्स्ट में मेरी होती है x नॉट वाली वैल्यू, x1 वाली वैल्यू, x2 वाली वैल्यू, x3 वाली वैल्यू और x4 वाली वैल्यू। ठीक है, और इस तरीके से ये वाली वैल्यूज मेरी चल रही है। तो जब मेरा डेल्टा 1 है तो यहाँ पर जो मेरा x आने वाला है वो भी एक ही बार आने वाला है। तो x नॉट मेरा आएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरे डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर मतलब 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर जो मेरी x की वैल्यूज आएंगी वो भी 2 बार आएंगी। एक बार x नॉट आएगा और एक बार x1 आएगा, उससे अगली वाली वैल्यू आएगी। जब मेरा डेल्टा क्यूब हो रहा है तो उसके साथ मेरी 3 बार x की वैल्यूज आने वाली है, तो x नॉट, x1 और x2। सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर x मेरा वेरिएबल है और यहाँ पर जो x नॉट, x1, x2 चलने वाला है। ठीक है, अगर मेरे ये जो कॉलम्स हैं फर्दर और बनते आगे तो मेरा जो फॉर्मूला है ये और एक्सटेंड होगा। तो x2 के साथ वहां पर x3 भी आएगा, क्यों वहां पर जो हो जाएगा डेल्टा मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। तो जो मेरा y1 है वो क्या है, मेरा y1 है यहाँ पर 1। तो आप लिखोगे y1 की वैल्यू 1। एक मिनट रुकना। तो यहाँ पर मेरे y1 क्या है, फर्स्ट वाला कॉलम। तो यहाँ पर जो मैं वैल्यूज यूज करने वाली हूँ ये फर्स्ट वाले रो की यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रो की वैल्यूज ही आपकी यूज होने वाली है, लेकिन हमें इसे फिर नीचे वाली वैल्यूज का क्या काम हुआ, मुझे नीचे वाली वैल्यूज निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपना जो टेबल है वो स्टॉप कहाँ करना होता है, जहाँ पे मेरे पास सिंगल वैल्यू आती है या फिर जहाँ पर मेरे पास सेम वैल्यू आती है। तो तब तक मुझे टेबल को क्रिएट करना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपको उठाना है अपने फॉर्मूला में पुट करने के लिए वो आपको फर्स्ट रो उठानी है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले y1 मेरे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, तो आप लिखोगे 1 प्लस डेल्टा dy। डेल्टा dy आपके पास क्या है, 13 है, तो आप लिखोगे 13 और x मेरा वेरिएबल है तो आप लिखोगे x माइनस x नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 0 है, तो आप लिखोगे 0 प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर -6, तो आप लिखोगे -6। उसके बाद x माइनस x नॉट क्या है 0 और x माइनस x1 क्या है आपके पास यहाँ पर 1 है, तो आप लिखोगे 1 प्लस डेल्टा क्यूब dy क्या है आपके पास यहाँ पर है 1, x माइनस x नॉट है 0 और x माइनस x1 है 1 और x2 आपके पास है x माइनस 2। ठीक है, तो आपने वैल्यूज पुट कर दी है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज मेंशन कर दी है। x नॉट क्या है, x1 क्या है, बहुत इजी है, सिंपल। आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप इजीली ही कर सकते हो। ठीक है, तो 1 प्लस 13 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 13x और 13 को 0 से करोगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस -6। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल जो चीज है देखने वाली वो यहाँ पर है कि हम मेरे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, जो भी मेरा आंसर आएगा उसको बाद में मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे ही कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल स्टेप है। पहले आप इनको सॉल्व कर लो, देन आप 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x हम क्या करते हैं ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, फर्स्ट वाला वेरिएबल उठाएंगे, फर्स्ट वाला नंबर जो भी आपको गिवन है वो उठाते हो और आप सेकंड वाली पूरी ब्रैकेट के साथ लिखते हो। देन आपके पास सेकंड क्या है 0, वो तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन हमें
स्टेप्स पूरे लिखने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, +1 और x, तो इसको भी मैं पहले ब्रैकेट में डाल देती हूँ, और x माइनस 1 के साथ लिखने वाले हैं, -0, तो x माइनस 1 के साथ लिखने वाले हैं, और अभी x माइनस 2 हमने ऐसे रखा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, किसी में 4 ब्रैकेट्स होंगे, तो आपको क्या करना है, पहले 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, जो भी उसका आंसर आएगा उसको फिर इस फर्दर ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आप करोगे यहाँ पे 1 + 13x, इसको 0 को हटा देते हैं अभी, +-6, तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर, x को 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, प्लस माइनस, तो उसके बाद क्या आएगा, 0 को इसके साथ करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, माइनस प्लस 0 प्लस 1 तो अभी ऐसे ही रखो आप, और x को x के साथ करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ पे नहीं आएगा माइनस, ठीक है। तो x को x से करोगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर, और x को 1 के साथ करोगे तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा x, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे करोगे तो आएगा 0, और यहाँ पर आएगा 0, और आएगा x माइनस 2, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा है, 1 + 13x प्लस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर -x, तो यहाँ पे हो गया है ये 6 और x स्क्वायर -x, ठीक है। तो -6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, -x से करोगे तो आप नीचे लिखोगे, स्टेप नहीं काटना है आपने बीच में, तो ये वाला तो आपका कैंसिल हो गया, देन आपके पास ये बचा, तो आप लिखोगे +1 और है x स्क्वायर -x, ये भी आपका ब्रैकेट में है, और यहाँ पर है x माइनस 2। अभी इन दोनों को हमें फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं अभी हम, 1 + 13x -6x स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस, अभी इसको सॉल्व करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही नंबर आएगा, ठीक है। तो हम करेंगे x स्क्वायर x माइनस 2 -x माइनस 2, ठीक है। एक टर्म उठानी, पूरी ब्रैकेट के साथ लिखनी है, लिखो यहाँ पे 1 + 13x -6x स्क्वायर प्लस 6x, ये तो सेम ही चल रहा है क्योंकि अभी सॉल्व नहीं हुआ, x क्यूब बन गया है ये मेरा, और प्लस माइनस x को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर माइनस प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x, ठीक है। तो अब इसको देखो, जो मेरी टर्म कैंसिल हो सकती है, प्लस हो सकती है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रही है वो आपको परफॉर्म करनी है, ऐसे नहीं छोड़ना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये 13x है, और ये वाली मेरी एक x की टर्म है, और एक ये वाली मेरे पास x की टर्म है, ठीक है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 6 + 2 = 8 + 13 = 21, तो मेरे पास कितना हो गया, 21x हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस में है, क्या मेरे पास कोई और कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो आपको 1 ऐसे ही रखना है। उसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म मेरे पास एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 हो गया, -3x, और ये भी क्या है मेरे पास, माइनस में है, माइनस फिर से प्लस, लेकिन साइड तो माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया 9x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरी टर्म, एंड देन फिर मेरे पास बचा है सिंपल x क्यूब, तो ये है मेरे पास प्लस में, ठीक है। तो अब हमें ऐसे नहीं छोड़ना, जो भी हाईएस्ट डिग्री वाली होती है उसको हम फ्रंट पे लेके आते हैं, तो मेरे पास आंसर में आएगा x क्यूब, उसके बाद आएगा -9x का स्क्वायर प्लस 21x प्लस 1। अब कई बार ना हम क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हमने पॉलिनोमियल जनरेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू को 2 पुट करो एंड देन बताओ कि आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप इसको क्या करोगे, बॉक्स में डाल के आओगे, ताकि क्लियरली हो, देखिए क्लियरली कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, मर्ज नहीं होना चाहिए। तो अभी हम फर्दर इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। x की वैल्यू को मुझे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, इज 2, ठीक है। 2 पुट करेंगे किसके अंदर, x क्यूब -9x का स्क्वायर प्लस 21x प्लस 1, ठीक है जी। तो 2 का क्यूब -9 2 का स्क्वायर प्लस 21 2 प्लस 1, ठीक है। 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 -9 4 प्लस 22 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 प्लस 1, तो 8 36 प्लस 42 प्लस 1, तो ये आप इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 43 प्लस 8
51 माइनस 36, तो आपके पास आंसर में आएगा 50। तो ये आपका आंसर है और आप इसको ऐसे बॉक्स में डाल के आओगे। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, कई बार हमें ना ये चीज़ें हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो आंसर है वो गलत है। और जो एग्जामिनर होगा वो लास्ट में आपकी यहाँ पर पॉलिनोमियल्स रिलेट जो आपने किया है वही देखने वाला है, या फिर आपका आंसर देखने वाला है। अगर वो गलत है तो आपको 1-2 स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे, 1 या 2 नंबर ही मिलने वाला है। तो आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, प्लस माइनस के साइन को अच्छी तरीके से लिखना है। और अगर क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स में पूछा हुआ है तो आपने एक स्टेप लिखना है, ताकि आपकी जो लेंथ है आपके क्वेश्चन की वो बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, जिसकी वजह से आपको हर एक स्टेप का मार्क्स मिले और आप फुल मार्क्स स्कोर करो। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत ईजी है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, और डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाना आता है तो गलती ना आपकी टेबल क्रिएट करने में होनी चाहिए, ना ही फॉर्मूला लिखने में होनी चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, ये टर्म ही गलत लिख देते हैं, तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।